इसके अलावा उनके पास चारा भी क्या है, क्योंकि आपने हालत देखी होगी किस तरीके से लोगों की मृत्यु होती चली जा रही है। ना बेड्स अवेलेबल है, ना ऑक्सीजन अवेलेबल है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल है, ना फैबीफ्लू इतनी मुश्किल से अवेलेबल है, जो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लोगों के लिए क्या है, एक जगह बेड बता दीजिए आप, एक हॉस्पिटल में बेड बता दीजिए। जो कोविड सेंटर आप खोलते भी है वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं, तो उस कोविड सेंटर खोलने का क्या फायदा है। आपके नोडल ऑफिसर जिनको आपने अपॉइंट किया वो फोन नहीं उठाते, कहीं कुछ नहीं है, तो फिर लॉकडाउन के अलावा कोई चारा भी नहीं है। और उस लॉकडाउन का मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि दिल्ली की जनता अगर बाहर आ गई तो और बुरी हालत हो जाएगी। वैसे ही दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। इनफैक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, पूरी दिल्ली हर तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। मिस, आपका कहना यह है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी की कमी की वजह से ये लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ रहा है? आपको नहीं लगता? आप मुझे अगर मैं आपसे पूछूं, चले 1 मिनट के लिए आप एज ए रिपोर्टर छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, जो पीएम केयर से पैसा आया था जिससे 8 ऑक्सीजन प्लांट लगने थे, आपने 1 लगाया, उसका जवाब कौन देगा? आपने तो कितने हॉस्पिटल खोलने थे, 6 साल में 1 हॉस्पिटल नहीं खोला, उसका जवाब कौन देगा? आपने कोविड सेंटर्स बनाने चाहिए थे, 1 साल में 1 नहीं आपने बनाया, उसका जवाब कौन देगा? आपके पास बैकअप होनी चाहिए थी ऑक्सीजन को लेके। आपने 2020 में बोला था हर घर में 1 ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, कहाँ है वो ऑक्सीजन सिलेंडर? इसका जवाब कौन देगा? आप ये सवाल उनसे पूछिए ना। मैं तो सिर्फ आपके सामने यही बोल रहा हूँ जो उन्होंने बोला था। मैं अपना कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, हम अपने कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ जनता की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ गया? एक आवाज, आपके पास ऑक्सीजन तक नहीं है, आपके पास एक बेड नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास। आपने खत्म कर दिया दिल्ली को, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वो भी एक टैक्स पेयर के पैसे से। इतना सेल्फ ऑब्सेशन किस व्यक्ति को हो सकता है, मुझे बताइए। पूरे न्यूज चैनल में देखिए, किसी और व्यक्ति का ऐड आ रहा है, किसी और सीएम का ऐड आ रहा है। लोगों की जिंदगी से खेलना बंद करिए, बहुत खराब है। इससे नीची राजनीति नहीं हो सकती। इतना सेल्फ ऑब्सेशन किसी को नहीं हो सकता अपने से जितना इनको है। लेकिन जनता जवाब देगी, जरूर जवाब देगी, एक दिन जरूर जवाब देगी। और आप लोग भी उनसे यही सवाल पूछेंगे एक दिन, आज नहीं लेकिन कभी ना कभी तो पूछेंगे, और जनता जरूर पूछेगी अगर आप लोग नहीं भी पूछेंगे तो। ईस्ट दिल्ली के लिए हमने शुरुआत करी थी फैबीफ्लू बांटने के लिए, लेकिन अब हम पूरी दिल्ली में जिसको भी जरूरत है वो हमारे यहाँ पर 22 पूसा रोड पे जो हमारे फाउंडेशन का ऑफिस है वहाँ पर आइए, अपना आधार कार्ड और प्रिस्क्रिप्शन लेके आइए डॉक्टर की, और वहाँ से लेके जाइए मुफ्त में। तो पहले हमारे पास कम क्वांटिटी थी, तो इसलिए हमने सिर्फ अपने ईस्ट दिल्ली के लिए करी थी, लेकिन अब हमने पूरी दिल्ली के लिए खोल दी है, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद हो सके, जितने ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को मुफ्त में ये दवाई मिल सके फैबीफ्लू, और जिसकी जिंदगी बच सके, उससे बेहतर चीज क्या हो सकती है। अगर ब्लूम कम्स एज अ रे ऑफ होप, और कितना आशा की किरण? देखिए, मैं उनको जितना ज्यादा धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि इस वक्त पे अगर वो सामने से आके दिल्ली के वासियों की, दिल्ली के लोगों की मदद करना चाहते हैं और मेरी फाउंडेशन के थ्रू मदद करना चाहते हैं, तो उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ। प्लस पूरे दिल्ली के लोग भी उनकी शुक्रिया करना चाहें। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो उन्होंने खुद देखा कि हम किस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को हम मुफ्त में दवाई बांट रहे हैं। और अगर हम कोशिश करें कि जितने ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो जाएं, लोगों के घर में पहुंचा सके जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम ये करना चाहते हैं कि कोई सिर्फ अपने घर में स्टोर ना करके इमरजेंसी के लिए रखे, जिसको जेन्युइनली जरूरत है वो अपने पास लेके जाए ऑक्सीजन सिलेंडर। हम सबको पता ही है कि कितना मुश्किल है ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना, प्लस फैबीफ्लू भी मिलना। तो जितना मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँ, शुक्रिया करना चाहूँ, उतना कम है।